the biggest democratic Mela. We are proud of it. An emerging economy, a flourishing economy, natural sources and workforce here. They speak. I do not want to quote the figures which I have here for lack of time, and it is not necessary because with statistics I do not want to bore you. We have become geopolitically important, economically significant. BRICS, Brazil, Russia, India, China, and South Africa. These BRICS countries are writing the scripts of the modern economy and modern geopolitical affairs. इसमें इंडिया और चाइना के बारे में सोचिए। पिछले 20 वर्षों के अंदर आप किसी भी बुक स्टॉल में गए हो, मैं तो जाता रहता हूं, देखता हूं, रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में, शहरों के बुक स्टॉल में, एवरी वीक यू विल बी सीइंग वन न्यू बुक आइदर ऑन इंडिया और ऑन चाइना। दुनिया के इन दो देशों के बारे में विश्व के हर प्रमुख लेखक ने भारत और चीन के बारे में, किसी एक देश के बारे में लोगों ने लेख लिखा है। एंड एवरी वीक यू विल बी सीइंग ए न्यू बुक ऑन इंडिया। This is the nation of the young, the youth population. You all know very well. I did not repeat it. But what is the flip side? कल उद्घाटन करते हुए डॉक्टर सारस्वत जी ने कहा, ठीक है हम आईटी क्षेत्र में हैं, लेकिन कहां हैं हार्डवेयर में। बहुत अच्छा है इतने आईटी कंपनीज बेंगलुरु में हैं, लेकिन हमारे सिविक सेंस की क्या बात है। वाई और मेट्रोस और अर्बन एरियाज और सिटीज एंड अनहाइजीनिक हेल्थ, वाई दे आर कन्वर्टिंग देमसेल्व्स इनटू स्लम्स। Our villages are being deserted. Our agricultural land is shrinking. Environment is polluted. We are unable to plan for even next 10 years. यहाँ के व्यापारी धोखा देता है, यहाँ के शिक्षक नहीं पढ़ाता है, यहाँ के डॉक्टर के बारे में विश्वास नहीं होता, लेकिन दुनिया में अच्छे बनते हैं। यहाँ के पॉलिटिशियन के बारे में कितने भी कहे तो कमी है। A people who see divinity in every object in the universe are unfortunately caste-ridden communities. जाति के नाम पर झगड़ते हैं, खून खराबा होता है। We live in 21st century and at the same time we live in 16th century. हम एजुकेटेड हैं, MA, MSc, पोस्ट ग्रेजुएट, डबल डिग्रीज, ग्रेजुएट्स, वाइस चांसलर्स, प्लानर्स, पॉलिसी मेकर्स, डॉक्टर्स, बट वी आइडेंटिफाई द नेक्स्ट पर्सन विथ हिज कास्ट। वो कौन सी जाति के हैं? हर मनुष्य के अंदर देवता को देखने वाले लोग हर मनुष्य कौन से जाति के हैं ये भी देखता है। दैट इज द कॉन्ट्रडिक्शन। यहां के बच्चे और महिला के बारे में, लड़के पैदा ना हो इसलिए फीमेल फोर्टिसाइड होता है। बच्चे पैदा होना एक शाप है। बच्चे पैदा करे तो वो महिला अपराधी है, इसलिए घर से उसको बाहर निकाल दें, तलाक दें। जिस देश के अंदर कुमारी को, बच्ची को लक्ष्मी कहते हैं अपने घर में, उसी देश के समुदाय, उसी देश के लोग ऐसे कैसे व्यवहार कर सकते हैं? लेकिन हो रहा है। यू वॉन्ट टू ड्रीम टू लैंड ऑन मून, but at the same time you ill treat your female child. Is it not the reality, hard reality, harsh reality?
the rural-urban divide, and yesterday Saraswati was telling about the digital divide. We are unable to plan even our simple things of disaster management. हम 10,000 साल के इतिहास के बारे में गौरवान्वित होते हैं, गर्व से कहते हैं। हम दुनिया को क्या योगदान दिए इसके बारे में हम मंच से बोलते हैं, लेकिन 5 साल के आगे, 10 साल के आगे भारत को कैसे लेके जाना, इसके बारे में डिटेल प्लान करना हमारे बस की बात नहीं होती। क्यों? जिस देश के अंदर 1857 से 1947 के 90 साल के पीरियड आप लीजिए, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जिस प्रकार के लोगों को इस देश ने जन्म दिया, इन 90 years, in 9 decades, innumerable people who took birth and who came to public life, who fought against the British Raj, who contributed in the field of science and technology, in mathematics, in language and literature, who became revolutionaries, who became people who practiced various philosophic and other sadhanas. दुनिया में टेक्स्ट बुक में उनके नाम आ सकते हैं, विश्व के लिए मॉडल बन सकते हैं, मानवता के लिए आदर्श बन सकते हैं। ऐसे लोग इन 90 वर्षों में जितने लोग जन्म लिए, लेकिन ऐसे देश आज किस धरातल पर नैतिक अधःपतन के रास्ते पर चल पड़ा है? हमारे पब्लिक लाइफ, मॉरल टर्पिट्यूड्स, करप्शन, सेंसुअसनेस, promiscuity, characterlessness, not by the ordinary people, but the people who have to lead, but the people who are educated in the most recognized universities, but the people who are at the helms. क्यों इससे? ये विलक्षणता है, ये विरोधाभास है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो इसलिए आज भारत, मैं कहता हूं कभी कभी, क्राइसिस क्या है भारत के सामने? 3 प्रकार के क्राइसिस के बारे में मैं सोचता हूं। देयर इज क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर, देयर इज क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, एंड थर्डली देयर इज क्राइसिस ऑफ कॉन्सेंसस। Crisis of character, I need not explain again because just now I mentioned. Crisis of credibility. The crisis of leadership, I mean to say. There is no credible leadership. University में, colleges में, scientific establishments में. I'm not speaking only about the political field. People can't think that there is a credible leadership. The credibility is at the lowest premium. एंड क्राइसिस ऑफ कॉन्सेंसस। हम हिंदुस्तान में, भारत में किसी विषय के बारे में हमारे कॉन्सेंसस नहीं होता, हमारी सहमति नहीं होती। Whether India is one nation or a multi-nation state, whether India is one nation, one people, one culture, or it is a multicultural mosaic, whether Aryas invaded and Dravidas were original people or Aryas were not, they did not invade. Arya and Dravida are not 2 races in India. India is of one race. No consensus.